नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपना चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का 14वां चैप्टर यानी विभाजन को समझना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर जो आपका 13वां चैप्टर है, सभी चैप्टर का वीडियो चैनल पर अपलोड जो है हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे आप लोग को प्ले का जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और वहां से आप लोग जो है सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले नंबर सवाल को। सबसे पहला नंबर सवाल है, क्या है बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है जनवरी 1916, ऑप्शन बी है 19 दिसंबर 1916, ऑप्शन सी है जनवरी 1919 या ऑप्शन डी सितंबर 1919। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना है आप लोगों को, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या है? सही आंसर बिल्कुल करेक्ट जो है वो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 2 को। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था का संगठन ने चलाया था वह था। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी यंग बंगाल आंदोलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को, क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से। बिल्कुल सभी का जो आंसर भी आने लगा है, तो यहाँ पे आंसर जो है सही वो है आपका ऑप्शन बी आर्य समाज। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, आर्य समाज बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 नंबर सवाल को। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी या ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को, क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, बिल्कुल भी जल्दी से बताना है आप लोगों को, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, ऑप्शन बी यानी 1915 बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल यहाँ पे हिंदू महासभा का स्थापना जो है 1915 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर सवाल को। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था। किस वर्ष जो है आपका मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का जो है प्रस्ताव सर्वप्रथम किया था? तो ऑप्शन ए आप लोग का 1946, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताना आप लोगों को, इसका सही आंसर क्या है। जल्दी जल्दी, सबका आंसर भी आ गया है यहाँ पे। तो जिनका भी ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1940 ईस्वी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 को। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन बी सिकंदर हयात खान, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल भी, तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे गाइस जो सही आंसर हो रहा है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी खान अब्दुल गफ्फर खान को जो है फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 6 को। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया था। ऑप्शन ए 11 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1948, ऑप्शन सी 11 अगस्त 1945 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को। तो बिल्कुल भी जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी 16 अगस्त 1946 ईस्वी का जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है आपका 16 अगस्त 1946 में जो है ऐलान किया था, यानी घोषणा किया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 7 को। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाक अस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया था, यानी कब जो है प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है आप लोग का 1933-45, ऑप्शन बी 1931-32, ऑप्शन सी 1945-46 या ऑप्शन डी 1906-7। कब जो है आपका पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमान ने अली पाकिस्तान या पाकिस्तान का नाम जो है प्रस्तुत किया था? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ऑप्शन ए जो है कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 8 को। पाकिस्तान का गठन हुआ था। पाकिस्तान का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन है आप लोगों को 1 से 2
अगस्त 1947 को, 14 से 17 अगस्त 1947 को, 12 से 13 अगस्त 1971 को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ, बिल्कुल भी ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 से 2, 1 से 2 कहने का मतलब क्या है कि 1 से 2 मतलब 1 से 2 के बीच में पाकिस्तान जो है गठन हुआ था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए 14 से 17, 14 से 17 के बीच तो ऐसा होगा ही नहीं, कोई एक जो है आपका डेट है पाकिस्तान का जो है गठन होने का, तो वहाँ ऐसे भी आप लोग देख के कह सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते देखते हैं 9 नंबर सवाल को, बंगाल का विभाजन का घोषणा कब हुआ। और एक क्वेश्चन आपका 18 में पूछा गया, बंगाल का विभाजन का घोषणा कब हुआ, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, या ऑप्शन सी 1911, या ऑप्शन डी 1914। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन ए जो भी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए 1905 ईस्वी को जो है आपका बंगाल का जो है विभाजन का घोषणा हुआ था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल को, पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया। ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, या ऑप्शन डी इकबाल। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना गाइस कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। आपका 18 और 19 में लगातार पूछा गया यह सवाल है, जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ऑप्शन सी जो है कमेंट कर रहे थे बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। चौधरी रहमत अली जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों के लिए। यहाँ पे चौधरी जो है रहमत अली जो है आपका पाकिस्तान शब्द का जो है दिया था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते देखते 11 नंबर सवाल को, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन ए होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन का विरोध किया, ऑप्शन सी बेबल योजना अस्वीकार किया, या ऑप्शन डी तीनों कथन सही हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को। बिल्कुल भी जी हाँ, बिल्कुल अब यहाँ पे आंसर आने लगा है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी तीनों कथन सही हैं। हेमरूल लीग आंदोलन का समर्थन भी किए थे, असहयोग आंदोलन का विरोध भी किए थे, और वेबज योजना आविष्कार भी जो है प्रस्तावित किए थे। तो बिल्कुल आप लोग का जो ऑप्शन ए और बी सी इनके जो है अनुसार सब सही हैं, तो यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल को, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने। ऑप्शन ए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, ऑप्शन बी 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में, ऑप्शन डी 1938 एवं 1939 इन दोनों में, या ऑप्शन डी कभी नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को। बिल्कुल जी यहाँ पे आंसर भी आने लगा है सबका। तो आंसर जो है जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी 1938 एवं 1939 के जो है बीच में जो है आप लोग का सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते देखते हैं 13 नंबर सवाल को, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 का जो है स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आप लोग को जिन्ना ने, ऑप्शन बी राज गोपालाचारी ने, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने, या ऑप्शन डी एम रॉय ने। किसने किया था आप लोग का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जल्दी से बताना आप लोगों को। आंसर भी आने लगा यहाँ पे आंसर, जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है गाइस। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी ऑप्शन सी जो है कमेंट कर रहे थे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। आगे बढ़ते 14 नंबर सवाल को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज जो बना था वो कहाँ बना था, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पे बनाया था। ऑप्शन ए है आपका मलाया, ऑप्शन बी है आपका वर्मा, ऑप्शन सी है आपका थाईलैंड, या ऑप्शन डी सिंगापुर। क्या होगा इसका सही आंसर गाइस, जल्दी से बताना आप लोगों को क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है गाइस। यहाँ पे सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने जो है आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो बिल्कुल याद रखना है जो भी याद नहीं किए हैं। आगे बढ़ते देखिए सवाल नंबर 15 को, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया, कौन इसके जो है सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए क्रिप्स, ऑप्शन बी एवरी, ऑप्शन सी पैथेल लॉरेंस, या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। क्या होगा इसका सही आंसर गाइस, जल्दी से बताना है। जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन जो है क्या है सही,
चार में से ए बी सी डी। तो बिल्कुल यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट है गाइज। जो भी बी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते 16 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी व्योमस चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना गाइज इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन जो है कौन सा सही है, ए बी सी डी कौन सा सही है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पे और जो है आंसर भी आने लगा है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइज वो आपका ऑप्शन बी हो रहा है, यानी व्योमस चंद्र बनर्जी जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल याद रखना है जिन्हों जो याद नहीं है। आगे बढ़ते थे 17 नंबर सवाल को। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 22 दिसंबर 1935, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1936, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1938 या ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939। क्या होगा सही आंसर गाइस, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल जी, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए डी, यानी 22 दिसंबर 1939 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, तो बिल्कुल याद रखना है, मनाया गया था, तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही था आप लोगों का। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 18 को। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक जो है भारत छोड़ देगा। क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब किया था कि जो है ब्रिटिश शासन जून के 1948 ईस्वी तक जो है भारत छोड़ देगा। ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए 20 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन सी 20 मार्च 1947 या ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1947। कब किया था यह घोषणा, जल्दी से बताएंगे। सभी कोई कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल सबका जो आंसर आने लगा यहाँ पे, तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी 20 फरवरी 1947 बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। 20 फरवरी 1947 को जो है लिमिनेट इटली ने जो है घोषणा जो है किया था कि ब्रिटिश शासन जून के 1948 ईस्वी तक भारत में जो है भारत को जो है छोड़ देगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का, बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ये जो है घोषणा किसने किया था आप लोग का, जब जो है गांधी जी के बारे में जो घोषणा जो है यह कब किया गया था, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए आपका क्विस्ट चर्चिल, ऑप्शन बी है आपका रेमजे मैकडोलन, ऑप्शन सी है आपका क्लीमेंट एटली या ऑप्शन डी पॉर्मस्टन। कौन जो है यह घोषणा किया था, तो जल्दी से बताना आप लोगों को यह घोषणा करने वाला व्यक्ति कौन था। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर है गाइज, वो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए, यानी क्विंस्टन जो है चर्चिल जो है वो आपका यह घोषणा किया था, यह कथन जो कहा था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। जिनका भी ऑप्शन ए जो आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। आगे बढ़ते देखते 20 नंबर सवाल को। दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन ए कराची अधिवेशन में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन में या ऑप्शन डी इस्लामाबाद अधिवेशन में। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना आप लोगों को सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, सबका कमेंट भी यहाँ पे आने लगा है। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कराची अधिवेशन में यह कहा गया था। आगे बढ़ते देखते 21 नंबर सवाल को। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था। तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, कुल मिला के बात करें तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस या ऑप्शन डी प्रीतम सिंह। क्या होगा इसका सही आंसर। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था, जल्दी से बताना आप लोगों को, जल्दी से। जी हाँ, यहाँ पे 15 फरवरी, एक बात गौर कीजिएगा, 15 फरवरी को जो है सिंगापुर के पतन पर, ये आप लोग का बात गौर कीजिएगा। और इस बात को जब आप लोग गौर कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए, यानी मोहन सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मोहन सिंह बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते 22 नंबर सवाल को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के
कैले हाल में कब की? कैले हाल में कब की? ऑप्शन ए आपका 4 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, ऑप्शन बी है आपका 3 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 5 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। जी हाँ, बिल्कुल कमेंट आने भी लगा है यहाँ पे। तो बिल्कुल अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है 2 अक्टूबर 1943 को। आगे बढ़ते देखते सवाल नंबर 23 को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1947 को, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते 24 नंबर सवाल को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार थी? 15 अगस्त 1947 को जब भारत का स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का जो है ब्रिटेन में जो है किस पार्टी का जो है सरकार थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी, या ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को। तो अगर इसका सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी लेबर पार्टी। क्या है? लेबर पार्टी बिल्कुल इसका करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। आगे बढ़ते देखते 26 नंबर सवाल को, सीधी कार्रवाई को की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन सी स्वराज दल ने, या ऑप्शन डी कांग्रेस ने। किसने जो है आपका हिंदी जो है आपका सीधा कार्रवाई का जो है धमकी दिया था? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग ने। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते 26 नंबर सवाल को, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए नेहरू फार्मूला, ऑप्शन बी लीग फार्मूला, ऑप्शन सी राजगोपालचारी फार्मूला, या ऑप्शन डी टैगोर फार्मूला। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को। बिल्कुल जी, सबका जो है सही आंसर भी यहाँ पे आने लगा है। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी राम गोपालाचारी। बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर है। सांप्रदायिक को जो है समस्या को सुलझाने के लिए राम गोपालाचारी फार्मूला का जो है इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 27 नंबर सवाल को, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पेसिक लॉरेंस, ऑप्शन बी लोई फिशर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवल, या ऑप्शन डी स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे जो है कमेंट भी आने लगा है सही आंसर का। तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैबिनेट मिशन का योजना का जो अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 28 को, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की? ब्रिटिश सरकार की जो है आपका सरकार से जो दुखी होकर उपवास का जो है घोषणा किसने किया था? ऑप्शन ए आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, या ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। कौन जो है आपका उपवास का घोषणा किया था ब्रिटिश सरकार की नीतियों से? तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है इसका सही आंसर क्या है। और जल्दी से पहले आप लोग कमेंट करके बता दें, जल्दी से जिनको भी याद है जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। बिल्कुल यहाँ पे कमेंट आने भी लगा है। सही आंसर जो है जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। महात्मा गांधी जी ने जो है आपका उपवास का घोषणा किए थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। आगे बढ़ते देखते हैं 29 नंबर सवाल को, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? और ये क्वेश्चन आप लोग का 2015 और 16 और 20 लगातार 3 साल पूछा गया है। याद रखना आप लोग को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते देखते हैं सवाल नंबर 30 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल इसका सही आंसर बताना आप लोग को। ऑप्शन ए एनी बोरसेट, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी आपका सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो जिनका भी ऑप्शन
ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सही आंसर जो है आपका एनी बॉर्सेट जो है बिल्कुल बेरसेट जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते देखते हैं 31 नंबर सवाल को, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, यहाँ पे 15, 17 और 19, 20 लगातार 4 साल पूछा गया सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। ऑप्शन है यहाँ पे 1858, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी आपका 1885 या ऑप्शन डी 1890। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। जी हाँ, यहाँ पे कमेंट भी आने लगा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो है जिनका भी ऑप्शन जो है सी कमेंट आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। 1885 बिल्कुल इसका सही आंसर है। कांग्रेस की स्थापना 1885 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 32 को देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद की नारा किसने दिया? क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जय हिंद की नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके गाइस, जल्दी से बिल्कुल। और इसका सही आंसर जो यहाँ पे हो रहा है वो आपका ऑप्शन डी यानी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते देखते 33 नंबर सवाल को, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1945। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। आज का यह अंतिम सवाल है गाइस, जल्दी से सभी कोई कमेंट करेंगे। आज का यह अंतिम सवाल है। ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन बी कमेंट किया बिल्कुल करेक्ट है आप लोग। 1939 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का किस वर्ष हुआ था? 1939 इसमें बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बिल्कुल कल जो हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 के साथ, और ये आपका हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर होगा कल। तो बिल्कुल आप लोग कल का क्लास बिल्कुल मिस ना करें। कल जो है आपका हिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, 1 से लेकर 15 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट। फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है सीरीज ला रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे, फिर देन हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। तो बिल्कुल बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है इससे बेनिफिट मिले। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।